रवि को अपने नए घर में सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे और वो अपने पड़ोसियों से परेशान भी आ चुका था। लेकिन ये पड़ोसी उसके साथ वाले नहीं बल्कि उसके नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। रोज शाम होते ही रवि के ठीक नीचे वाले फ्लोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती, मानो किसी पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो। फिर देर रात को केवल पत्नी के रोने की आवाजें रवि के बेडरूम में आती। रवि ने सबसे तंग आकर एक दिन पुलिस को भी फोन किया, लेकिन ना पुलिस आई और ना ही चीखना और रोना बंद हुआ। फिर एक दिन रवि ने खुद कुछ करने का सोचा। शाम की चीख चिल्लाहट शुरू होने से पहले ही रवि उस फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ा था जो उसके फ्लैट के ठीक नीचे था। रवि ने दरवाजे खटखटाने के लिए जैसे ही हाथ मारा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। पता नहीं क्या सोचता हुआ रवि बस उस फ्लैट में चलता गया। वो फ्लैट एकदम खाली था, जैसे सालों से वहाँ कोई कभी आया ही ना हो। रवि ने हैरान होकर उस पूरे फ्लैट का जायजा लिया, लेकिन उसे वहाँ किसी इंसान तो क्या बल्कि किसी जानवर या कीड़े मकोड़े तक के रहने के निशान नहीं मिले। चकरा कर रवि अपने फ्लैट पर लौट आया, लेकिन उसके रोंगटे खड़े हो गए जब ठीक 7 बजे उसी फ्लैट से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर तक तो रवि सोचता रहा कि वो क्या करे, लेकिन जब उसे उस औरत के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, तब वो हिम्मत करके वापस उस फ्लैट में गया। दरवाजा अब भी खुला ही हुआ था, लेकिन अब दिन ढल चुका था और फ्लैट में अंधेरा था। अंदर से रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। रवि अपने फोन की टॉर्च जलाकर अंदर घुसा और आवाज का पीछा करता करता बाथरूम तक पहुंचा। वहां उसने देखा बाथरूम के फ्लोर पर एक औरत जमीन पर पड़ी रो रही थी, लेकिन उस औरत के जिस्म पर एक कपड़ा नहीं था और उसका जिस्म ऐसे फूला हुआ था जैसे किसी लाश का कई दिनों तक पानी में रहने पर हो जाता है। डर से जड़ रवि उसे यूं ही देखता रहा कि तभी उस औरत ने अपनी गर्दन रवि की तरफ घुमाई। उसकी आंखों की जगह रवि को अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। उस औरत के खुले हुए मुंह से काला खून बाहर आ रहा था और उसका जबड़ा जमीन तक गिरता चला गया। रवि का फोन उसके हाथ से छूट गया। रवि गिरता पड़ता वहां से भाग गया और सीधा अपने फ्लैट में जाकर रुका। उसने अपने फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन उसकी धड़कन धीमी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ पल एक अजीब सी बेहोशी उसको अपने आगोश में लेने गई। रवि सदमे से बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद रवि ठीक वहीं उठा जहां वो बेहोश हुआ था। क्या ये सब एक सपना था? उसने अपने आप से पूछा। उसने अपनी जेब टटोली तो उसका फोन उसके पास नहीं था। हिम्मत करके उसने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो सामने देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। रवि के दरवाजे के बाहर उसका फोन रखा हुआ था, मानो कोई वहां रख के चला गया हो। फोन पर पानी के साथ साथ काले खून के निशान थे। रवि उस रात ही उस घर को छोड़कर चला गया। वो मुझसे मिला और उसने ये कहानी मुझे सुनाई, लेकिन कल उसने मुझे बताया कि उस फ्लैट में अब एक लड़की रहने आई है। आपको क्या लगता है, मुझे और रवि को उससे बात करनी चाहिए?